अभी हमने प्रथम मंत्र का सहस्वर पाठ किया। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। यद अंग, यद माने जो, अंग माने अंगारों को उत्पन्न करने वाले अग्निदेव, यह अग्नि का पर्यायवाची है अंग माने। दासुसा माने यजमान के लिए। त्वम माने तुम, अग्नि माने हे अग्निदेव, अग्नि का दोबारा संबोधन हुआ है। हे अग्निदेव तुम भद्रम कृष्यसि, भद्रम माने कल्याण, कृष्यसि माने करो अथवा करोगे। हे अग्निदेव हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए तुम कल्याण करो, अग्निदेव से यह प्रार्थना की गई है। तवे तत्व माने तुम्हारा है, तत् माने वह, वह अर्थात जो यजमान द्वारा आहुति दी जाती है, हवि प्रदान की जाती है। हे अग्निदेव वह सब तुम्हारा है अर्थात तुम्हें प्राप्त होगा यज्ञ के द्वारा। सत्यम अंगिरह, हे सत्य स्वरूप, अंगिरह माने अग्निदेव, यह भी अग्नि का पर्यायवाची है। अंगिरह माने अंगारों को उत्पन्न करने वाले, हे अग्निदेव। त्व माने तुम्हारा है, तत् माने वह सब जो यजमान द्वारा हवि स्वरूप या आहुति स्वरूप अग्नि में समर्पित किया जाता है, अग्नि में चढ़ाया जाता है, वह अग्निदेव सब तुम्हारा ही है। अर्थ दोबारा देखें एक बार। यद माने जो, अंग माने अंगारों को उत्पन्न करने वाले, त्वम माने तुम, अग्नि माने अग्निदेव, हे अंगारों को उत्पन्न करने वाले, हे अग्निदेव तुम। दासु से माने हवि प्रदान करने वाले यजमान का। भद्रम कृष्यसि माने कल्याण करो। तवे तत्, और वह जो हवि प्रदान की जाती है, तत् माने वह जो हवि प्रदान की जाती है, त्व माने तुम्हारे लिए ही है अर्थात अग्नि के द्वारा, वह अग्निदेव यज्ञ के द्वारा वह आपको ही प्राप्त होगी। सत्यम अंगिरह, हे सत्य स्वरूप, अंगिरह माने अग्निदेव, सत्य स्वरूप अंगारों को उत्पन्न करने वाले हे अग्निदेव। तत् माने वह आहुति यज्ञ के द्वारा, त्व माने तुम्हें ही प्राप्त होगी या आपको ही प्राप्त होगी। तो इस मंत्र में अग्निदेव से मानव के कल्याण की प्रार्थना की गई है। अब अग्निदेव किस तरह मानव का कल्याण कर सकते हैं, अब हम इसको समझेंगे। तो जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसकी जो सामग्री होती है उसमें विविध प्रकार की वस्तुएं, ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं और उससे एक सामग्री तैयार की जाती है, हवन सामग्री, जो कि जब हम उसको यज्ञ में डालते हैं तो वो अग्नि के साथ मिलकर जो उससे धुआं उठता है, उससे हमारा वातावरण परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है। और व्यक्ति जो हवन करने वाला व्यक्ति है या हवन करने वाला यजमान जिसे कहा जाता है, वह उसका भी कल्याण करती है, उसके शरीर को भी शुद्ध करती है। अर्थात यज्ञ करने से हमारे शरीर भी परिष्कृत और शुद्ध होता है और तरह तरह की बीमारी, रोग और कष्ट दूर होते हैं और वातावरण में भी परिष्कृतता आती है और शुद्धता आती है। वातावरण में भी जो जीवाणु, कीटाणु, विषैले कीटाणु हैं उनको भी नष्ट करते हैं। और ये बात आज विज्ञान भी मानती है, यज्ञ के महत्व को विज्ञान भी स्वीकार करती है। तो इस प्रकार अग्निदेव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कल्याण करते हैं यज्ञ के माध्यम से। और वेदों में हमारे यज्ञ की महत्ता अत्यधिक बताई गई है। तो हमें भी इस बात का अनुसरण करना चाहिए, अपने पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए। हमें भी प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ हवन करना चाहिए। प्रतिदिन संभव ना हो तो सप्ताह में एक बार संभव ना हो तो महीने में 2 बार कम से कम हमें यज्ञ हवन करना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि पूर्व 11वीं कक्षा की तरह 12वीं में सप्रसंग व्याख्या नहीं आती। आपको श्लोक का, मंत्र का या गद्य का अर्थ पता होना चाहिए और अर्थ पता होगा तो उस गद्य या श्लोक में से जो क्वेश्चन आएंगे आप उनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो पेपर में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप समझिए। जैसे पहला प्रश्न ये मंत्र दे के आपसे पूछ लिया जाएगा कि अग्निदेव किसका कल्याण करेंगे, तो इसका उत्तर हिंदी में पूछा है तो हिंदी में उत्तर होगा इसका हवि प्रदान करने वाले यजमान का।
इसकी संस्कृत क्या है? दासुसे। तो अग्निदेव हवि प्रदान करने वाले यजमान का कल्याण करेंगे। संस्कृत में प्रश्न बनेगा, अग्नि कस्मै भद्रम कृष्यति, अग्निदेव किसका कल्याण करेंगे? तो उत्तर आएगा दासुसे हे भद्रम कृष्यसि। अब दूसरा प्रश्न देखो, अग्नि जो हवि देने वाले यजमान को देता है वह सभी कहाँ जाता है? अग्नि जो हवि देने वाले यजमान को देता है वह सब कहाँ जाता है? अग्नि जो यजमान को देता है वह यज्ञ के माध्यम से अग्नि को ही प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न देखें, यदंग। यदंग यहाँ पे अंग जो शब्द आया है वह किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। और अंग अग्नि, अंग अग्नि, ये दो शब्द हैं। इन दोनों में से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, आपको ये बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो विशेषता को प्रकट करे वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे जो है अंग वो तो है विशेषण, और अग्नि जो है वो विशेष्य है। इसी प्रकार अगला प्रश्न बनेगा इसमें, करिष्यसि। करिष्यसि जो यह क्रिया है इसके कर्ता कौन है? अर्थात कल्याण कौन करेगा? अग्निदेव करेंगे। तो कृष्यसि पद का कर्ता जो है वो त्वम अग्नि, अर्थात अग्निदेव जो है वो करता है। तो इस प्रकार इन मंत्रों से, इन श्लोकों से प्रश्न बना के पूछे जाते हैं पेपर में। अब हम अगला मंत्र पढ़ेंगे। संगच्छद्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यह दूसरा मंत्र है। अब हम इसका